विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमः तमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृता शिकी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथराज है। इसमें आज से अपना 10वां छंद शुरू करना है। छंद पढ़ लें, सरल अर्थ कर लें, फिर इसके एक पिछले छंद से क्या लिंक है, कैसे चर्चा आगे बढ़ रही है, उसकी चर्चा उसके बाद में करें। सत्यम समस्ति सुखमल्पमिहे हितार्थै इहापितेन तव ते सुसदेति वेद्मि तेषां यदर्जन वियोगज दुःख जालम तस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि। आचार्य इसमें पिछले छंद से आगे कुछ वास्तविकताएं कह रहे हैं, जो भूमिका के अनुसार जो बातें होती हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो बात शुरू कर रहे हैं सत्यम, ये बात सत्य है। भले ही किसी को अध्यात्मवादी कई चीज़ों को मना करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो पर्याय का सत्य जिसे कहते हैं उसको ये स्वीकार कर, ठीक है। पहले ही शब्द क्या है? सत्यम। सत्य क्या है? समस्ति सुखम अल्पम इह ही तार्थी माने जिनको आपने इहा किया है, चाहा है, ऐसे पदार्थ। यही तार्थी माने जिन पदार्थों को हमने चाहा है, ठीक है। उनमें सुखम अल्पम, थोड़ा बहुत सुख। अब ये थोड़ा बहुत कहने का क्या मतलब है भाई? वास्तविक सुख का तो संसारी छद्मस्त जीव को पता नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का पता नहीं। अब उसे जो कुछ आनंद है वो यही है। वो तुलना भी करेगा, आकर्षित भी होगा, तो किस पे होगा? जो सुख के नाम से जानता है तो उसी पे होगा ना। समझिए, पहले पुराने जमाने की बात करें तो पैसा किसे कहते थे? चिल्लर को कहते थे। बाकी तो रुपया कहलाते थे। जो 1 रुपये से कम के हैं सिक्के हैं उनको पैसा कहते थे। गेम भी होता था पहले, रुपया पैसा, ठीक है ना। तो वो उसके बदले में आप 100 एक पैसे के सिक्के लाओ, 1 रुपया हो गया। तो ऐसे सब चलते थे कि नहीं चलते थे? तो पहले कहते थे कि उसके ये पैसा है, ये रुपया। अब आज बड़े बड़े लोग जिनके पास लाखों हैं उनके लिए भी बड़े लोग क्या कहते हैं? उनके पास पैसा तो है ही नहीं, कहते कि नहीं कहते? अब मैं पूछना चाहता हूं कि पैसे से मतलब क्या है? पैसा मतलब वो करेंसी का पैसा, वो तो सरकार ने बंद कर दिया। 1 रुपये से कम का सिक्का सरकार ने बंद कर दिया। कोई ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, कोई छाप नहीं रहा, बना नहीं रहा। सही बात है कि नहीं? तो अब फिर पैसे का अर्थ क्या रहेगा? लोग जो बोलते ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कम है, ऐसा बोलते हैं, उसके पीछे ये बताओ पैसा शब्द का अर्थ क्या है? पैसा शब्द का अर्थ पैसा है या पैसा का अर्थ समृद्धि है? कोई लखपति भी हो और कहीं जाए वो फ्लैट खरीदने, अब वहां फ्लैट शुरू हो रही कीमत 4 करोड़ से, तो उससे कहेंगे भैया जब पैसा नहीं था तुम्हारे पास तो यह काय को चले आए? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उनका पैसा कैसे नहीं है?
देखो इतना पैसा है। तो जिनसे तुम अपने ईहित अर्थ, देखो बात वहीं आ गई, अपनी मनचाही वस्तु ले सको, इतना पैसा है क्या? बहू जी, तुम आ गए फ्लैट लेने, गांव में घर आ जाता होगा तो हाँ 50,000 का भी आ जाएगा, 25,000 का भी आ जाएगा। यहां तो 25,000 बयाना भी नहीं लेते लोग। 4 करोड़ के घर का 25,000 बयाना भी नहीं लेते लोग। लेते हैं वो कहते हैं बयाना कम से कम 10% तो दो, तो उनका 40 लाख तो बयाना होता और तुम 25,000 लिए घूम रहे। तो क्या कहेगा वो? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो यहां काहे को चले आए? तो वो अपनी जगह सही कह रहा, और वो कह रहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, पैसे नहीं है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, अभी लोग खुले दे देते। उसने 50 अठन्नी निकाल के दे दी, लो कितने पैसे चाहिए। अब दोनों का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक के पैसा का अर्थ समृद्धि है, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके पास है क्या नहीं है, और एक के पैसा का अर्थ करेंसी का पैसा है। अब दोनों का अर्थ एक है क्या? नहीं। तो दोनों एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं क्या? ये पैसा अठन्नी अठन्नी लेके पहुंच जाए, कोई लेने को राजी नहीं, तुम पता नहीं कहां से उठा लाया है। वो क्या कहेगा, कबाड़ कहां से ले आया? होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापी, रिजर्व बैंक ने जारी की है? वो पैसे लेके आया हूं, तुम कहते पैसे चाहिए थे, मैं लेके आया हूं, तुम मना कर रहे हो। अब पैसा शब्द एक है, लेकिन दोनों का अभिप्राय क्या एक है? बहू जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही ज्ञानियों के लिए सुख शब्द कुछ का अर्थ कुछ और है। समझ में आ रहा भाई साहब? ज्ञानियों के लिए सुख शब्द का अर्थ क्या है? अतीन्द्रिय सुख। लेकिन वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है, वोटिंग कराने को तैयार है। पूछ लो इन सब से कि बढ़िया आम खाने में मजा आता है कि नहीं आता है, सुख मिलता है कि नहीं मिलता। भूखे हो तो रोटी खा के, प्यासे हो तो पानी पी के, गर्मी में जल रहे हो तो बढ़िया एसी में बैठ के सुख मिलता है कि नहीं मिलता? वोटिंग करा दो। आपसे कहें कि स्लीपर क्लास में चले जाओ तो जाते हो क्या? अरे भाई साहब बहुत परेशान हो जाएंगे, उसमें हालत खराब हो जाएगी। समझ में? इसका मतलब आपने भी माना कि नहीं माना कि एसी में सुख मिलता है? बाबू जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? अब मुद्दे का प्रश्न क्या है कि सत्यम, ये सच है, आचार्य ने सरेंडर कर दिया। सच है कि ईहितार्थ ही जो पदार्थ तुम चाहते, गर्मी में एसी चाहते हो, सर्दी में बढ़िया गरम गरम कंबल चाहते हो, कपड़े चाहते हो, हीटर चाहते हो, समझ में? भूख लगे तो बढ़िया भोजन चाहिए, प्यास लगे तो बढ़िया फ्रिज का पानी मिल जाए तो और अच्छा। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उल्टा अर्थ लो, समझ गया ना? तो लोगों की बात बता रहा। तो ये सब जो होता है, इससे वो सुख मानते हैं या नहीं मानते? पूछ लो आप, सड़क चलते 100 लोगों से पूछ लो, 100 के 100 यही कहेंगे, अरे भाई साहब ऐसे में एसी मिल जाए तो मजा आ, इतनी गर्मी पड़ रही, पसीने से तरबतर हो रहे, हालत खराब हो रही है, ऐसे में तो भाई साहब इस सड़ी गर्मी में तो एसी भगवान है। अभी ऐसे कहने वाले मिल जाए, क्यों? आचार्य ने भी कहे भाई सब ये संसार के प्राणी जो हैं इनके आगे सरेंडर।
सत्यम सही है। ऐसा देखो, मैं सीधी सच्ची आचार्य ने जो कहा उनके शब्दों से सीधा सीधा अर्थ करता हूं, जो अपील करे, मीनिंग नहीं बताता, मैं प्रयोग बताता, समझे? ये सही है कि ईहित अर्थ, ईहित माने भाई साहब, ईहा कहते हैं चाहे, डिजायर, ठीक है ना? तो जो हम चाहते हैं उन पदार्थों से कुछ थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं से थोड़ी बहुत से सुख तो मिलता। किसी की मां मर गई, बहुत दुखी था, ऊपर से तेज धूप से चल के आया तो भी दुखी था। अब दो दुख थे, एक गर्मी का और एक मां के मरने का। अब उसे बिठा के लेके, अरे भाई साहब थोड़ा शांति से बैठो, बहुत परेशान हो, आपके ऊपर बड़ा वज्रपात हो। वो चैन से बैठा एसी में, चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई, शांति लगी। अब कुछ ठीक लग रहा है? हाँ भाई थोड़ा तो ठीक लग रहा, बाहर तो बहुत आग बरस रही थी। अब बताओ कि उससे सुखी हो गया? नहीं, मेरी मां चली गई, मैं बड़ा दुखी हूं। लेकिन पहले जितने दुखी थे उससे तो कुछ कम दुखी हो। तो ज्यादा हमारे एसी ने तुम्हें पूरा सुखी नहीं किया, थोड़ा बहुत तो सुखी किया, थोड़ा बहुत तो सुख मिला कि नहीं मिला? देखो आचार्य की पट्टी पढ़ाने का तरीका देखो आप, क्या इनमें समाया हुआ है, इनमें है। क्या करें, संसारी जीवों को जो संवेदनाएं हैं उनके हिसाब से बात नहीं कहोगे तो वो आपके जो अतीन्द्रिय आनंद है जिसको वो जानते ही नहीं, तो आप अपनी डफली अपना राग लापते रहो, ना आपकी उसे समझ में आ रही ना उसकी आपको समझ में आ रही, तो काम कैसे चलेगा? दोनों में संवाद स्थापित होना है। तो जो पर्याय का सत्य है, जो भौतिकवादी सत्य है, भले ही उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार अपन कई चीजों में, बताओ, एक माने 11 होते हैं कि नहीं होते? सिंपल सब पूछो, एक, मैं खुद ही कह रहा हूं एक है वो, पर एक माने 11 होते हैं कि नहीं होते? कि पिछले से टोटल में हासिल आ रहा हो नीचे तो एक के माने 11 होते हैं। समझ रहे हैं? वो है एक ही, लिखा एक ही है, लेकिन जब योग करते करते जोड़ते जोड़ते पिछले योग में 10 से ऊपर आ गई यदि संख्या तो 17 आई, तो उनने 17 के साथ लिखेंगे, 10 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो एक के माने 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी तो गणित सब जानते हैं भाई, अब ये तो इसको हमें लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है। बाबूजी जैसे दिन रात खेले इसी में तो वो तो जानते ही जानते हैं। तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करके किसी को, हमारे कहते थे कई चीजें हैं जो नहीं है लेकिन कहते फर्ज करो, मान लो, बोलते ना, चलता ना, तो उन्होंने ऐसे ही कहा, सत्यम, ठीक है मान लेते, समझिए कि यहां पर तुम्हें जो भौतिक पदार्थ मिले, जो तुमने जोड़ जोड़ के रखे, वो काय के लिए रखे? तुम्हें थोड़ा बहुत मजा आया है, सुख मिला है, सो रखे तुमने, नहीं तो काय को रखते, काय को उनकी चाहे रखते। जब सड़ी सर्दियां होती हैं तो एसी का रिमोट किसी को पता होता कहाँ रखा है? और गर्मियों में पता नहीं चले तो बवंडर खड़ा कर दे। तो ईहित अर्थ जो आपके चाहे हुए पदार्थ हैं उनमें सुख है कि नहीं? भाई पदार्थों में तो सुख नहीं होता है, ये बात सच ही है, लेकिन आचार्य को मानना पड़ा कि हाँ भाई होता तो नहीं होता तो ये संसारी प्राणी, इनके घर में जिनवाणी मिले चाहे नहीं मिले तो भाई साहब, लेकिन ये जरूर मिलता।
99% लोग मंदिर, भगवान, शास्त्र इनको ऐसे रूप में याद करते हैं, उन्हें अपने पुण्य पे पूरा भरोसा है ही नहीं। पुण्य नाम के पदार्थ पे ही भरोसा नहीं, और है भी तो हम बना नहीं सकते उसको, तो यही बनाएंगे। वो माल इनके यहां मिलता है, इसलिए मानते हैं भाई साहब। ईमानदारी से कहें, सही वीतरागता के लिए वीतराग की पूजा किसी ने शायद ही की। अच्छे से अच्छे लोगों को बीच धीरे धीरे यदि खोद के पूछोगे तो बात वही निकले। चिंता मत करो, भगवान सब भला करेगा। ये डायलॉग क्या है? ये भगवान को वीतरागी मानना है? जो आपके यहां कर्ता वीतरागी स्वभाव में स्थित ऐसे भगवान हैं, उनमें भला करेंगे, ये बात कभी फिट बैठती है? लेकिन कहते हैं कि नहीं कहते? ये सब जो बातें हैं, उनको एक न्याय होता है, उसे अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। भाई वो चीज नहीं दिख रही, हमने नहीं देखी, अगले ने नहीं कही, फिर भी हम मान लेते। जैसे इसका प्रसिद्ध दृष्टांत है भाई साहब, पीनो देवदत्ता दीवाना भूंगते। आपके पता नहीं क्या बोलने लगे। पीनो माने मोटा ताजा, देवदत्ता माने देवदत्त नाम का आदमी, दिवा माने दिन में, न भूंगते माने नहीं खाता। अब जब आपने मोटा ताजा कह दिया, हट्टा कट्टा कह दिया, और दिल में नहीं खाता ये भी कह दिया, तो भैया जब मोटा ताजा है तो दिल में नहीं खाता, इतना ही तो कहा, तो बचा क्या कि रात बची, तो रात को खाता हो, नहीं खाएगा तो मोटा ताजा कैसे रहेगा? इसलिए बहुत सी चीजें कहने की नहीं है, उसके बावजूद स्वीकार की जाती। आपके घर में एसी है, मिक्सी है, कूलर है, चूल्हा है, गैस है, कपड़े लत्ते हैं, पलंग वगैरह है, गद्दे हैं, रजाई है, सब है। इनमें इनसे कोई फायदा होता है? फायदा तो कुछ नहीं, काय को जोड़ रखा, जोड़ के रखा है आपने, संवार के रखते हो, पूंजी मानते हो। उसका मतलब आप पूंजी उसी को मानते हैं जिससे आपका काम चलता है, जिससे आपको मजा आता है। जिसमें मजा ही नहीं है तो फिर इसको ये पूंजी लगेगी क्यों? वो तो छोड़ के चल देंगे पिच्छी कमंडल लेके। भाई जिन्हें नहीं लगा, इनमें मजा नहीं आया, आनंद नहीं मिला, जिनने वास्तविकता को जान लिया इनकी, उनको कहाँ इनमें मन रमा? नहीं रमा। इसलिए आपने जोड़ा है। आपके यहाँ तो भाई साहब ये भी है। कार कौन सी है भाई साहब? घर में कार कौन सी है ना? तो वो भी हो गया एक सुख का साधन। खाम खामे 10-5 लाख रुपया यूं ही तो डाले नहीं होंगे। यदि उतने डाले तो उसे अपने सुख का साधन मान के डाले कि दुख का साधन मान के डाले? तो जितने भी ईहित पदार्थ हैं उनमें संसारी प्राणी को सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख का उसे पता कहां है? चाहे तुलनात्मक रूप से साता कहो, अनुकूलता कहो, वो उसके पास सुख इतना ही है, इससे बड़ा सुख है कहां? समझिए, जो वियतनाम का रुपया, जो पैसा है, सिक्का है, जो भी है, अब वो जिसका खर्चा उससे चलता है, उसे क्या पता डॉलर कितने का होता है? क्योंकि कोई बता रहा था, मुझे नहीं पता है, कि एक इंडिया के रुपए में भी कई सारे वियतनाम के पैसे आ जाते हैं, कुछ हजार, ऐसा बताया था। समझ गए? तो जब इंडिया के एक रुपए में कुछ हजार वियतनाम के रुपए आ जाते हैं और इंडिया के लगभग 100 रुपए में $1 आता है, तो फिर वियतनाम वाले को डॉलर कितना कीमती हो गया? आपने देखा? भाई हमने क्या देखा, हम क्या डॉलर में डील थोड़ी करते हैं।
हमारे यहाँ तो इसी में चलता है, समझिए। तो जिसको जिससे परिचय है वो उसी में तो बात करेगा, उससे भिन्न बात कैसे करेगा? ठीक है ना बाबू जी? तो आचार्य ने कह दिया कि सत्यम, सही है बात कि इह इस लोक में माने हमारे आपके बीच। अब यहाँ इस लोक में माने भारत में या पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें जो लोग हैं जिनमें हम उठते बैठते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिनको हम अमृता सीति जैसा ग्रंथ सुना रहे हैं, जिनके लिए लिख रहे हैं, उनके जीवन में ईहित अर्थई चाहे हुए पदार्थों से वो मानते हैं कि सुखम समस्ती, सुख भली भांति है। आप जितने चाहे कह लो कि नहीं है, तो सुबह से कह के क्यों आते हो? भाभी लेट क्यों आती है? ये भी आ जाए सुबह से। यदि भोजन में सुख नहीं है तो इनको ड्यूटी काय को लगाती है और ये काय को बनाती रहती है काम काम, जब उसमें है ही नहीं सुख। क्यों बाबूजी? देखो, हमें एनालिसिस तो करना पड़ेगा। कहते हैं भाई साहब वो कहा जाता है, लेकिन हमारे पास तो भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही है। तो इसी में जब तो हमने जोड़ा है तो कहते ईहापी, भाई वो है, आपने जोड़ा है, इससे हम मान रहे हैं कि आपने कचरा तो जोड़ा नहीं, कबाड़ तो जोड़ा नहीं, काम की चीज जोड़ी। ठीक है ना? और तब तीन माने इसी कारण से कि उनमें आप सुख मानते हो, तीन इस कारण से तब माने तुम्हारी इहा अपि चाहे भी तेसु उन्हीं चीजों में ईहित पदार्थ सदा हर काल है, सोते जागते। सर्दियों के कपड़ों में आपकी ईहा है कि नहीं है? नहीं है तो अलमारी में क्या को सेंध के रखे हैं, संभाल के फेंक देते, कबाड़ी को दे देते। अरे भाई साहब सर्दियां आएंगी फिर काम आएंगे, समझ गया? सर्दियों में एसी का संभाल के रख दो, सेल वेल निकाल दो, खराब ना हो जाए, लीक ना कर जाए, फिर से काम आएगा। तो वो उस पर तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है, उसके प्रति तुम्हारी जो वासना है, चाह है, वो सदा इति, वो सदा काल विद्यमान है। इति वेदमी, ऐसा मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम हमें जितना सुनाते हो कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, उसकी असलियत में जानता हूं। ये आचार्य खुद के पवन जी, तो ऐसा जीवंत ग्रंथ जैसे आपने सामने बात चल रही है, कोई तो कहीं से वो बोले, ये आमने सामने डायलॉग चल रहे हो, जैसे दो लोग आपस में बतिया रहे हो। हमें मत सिखाओ, तुम्हारे रग रग जानते हैं हम बोलते ऐसे डायलॉग, आचार्य वैसे ही बोल रहे। ठीक है ना बाबूजी? क्लियर है एकदम? तीन इस कारण से, किस कारण से कि तुम्हारे चाहे हुए पदार्थ तुमने वो जोड़ के रखे हैं, इसका मतलब तुम उसमें थोड़ा बहुत सुख तो मानते ही मानते। और उस सुख बुद्धि के कारण, तेन माने उस सुख बुद्धि के कारण, तब माने तुम्हारी इहा अपि इच्छा। तुम ऊपर मंदिर में कहते हो भाई साहब भोजन का विकल्प भी नहीं करना, लेकिन बाकायदा ध्यान रहता है, आज तो जल्दी आ गई, तो बढ़ गया इतनी देर में। पक्का आइडिया कहाँ का रहता है? जिस घर गृहस्थी के परिग्रह की बात है, धीरे से पूछ ले, बंद तो कराए। तो इहा कब टूट गई आपकी? आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी के उन पदार्थों के प्रति, उनमें सुख की भावना के प्रति सदा इहा 12 महीने 24 घंटे उनकी वासना बैठी हुई। इति वेदमी, तुम हमारे सामने कुछ भी बोलो, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। जब लिख रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो भी बीच में
समझ गए? ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है। मौके पे वो भी तो मोबाइल कर रहा है, ठीक है ठीक है। इहापि तेन तब तेसु सदेति वेदमी, सदा काल विद्यमान है, ऐसा मैं अच्छी तरह जानता हूं। वेदमी माने जानता हूं। कहावत चलती है लोक में, भाभी जी थको मत। कहा कहत मामा के आगे, जानत नानी नानन। कोई बच्चा था, उसे पता नहीं कि मामा जी आए, समझ गया? तो कितना पूछा आप कहाँ से आए, तो उसने ननिहाल का उस गांव का नाम बता दिया कि मैं यहाँ से आया। अरे वहाँ हमारे नाना जी रहते हैं, मेरे नाना जी इतने बड़े, ओ ऐसा, वहाँ हमारे इतना बड़ा मकान है, मेरी नानी ऐसी, वो ऐसा है। कि भाई तू सुना किसे रहा है? मेरे ही घर है, समझ में है ना? हम अपनी पिछली पीढ़ी को भी जानते, अगली पीढ़ी को भी जानते, और तुम भी कौन है ये भी हम जानते। लेकिन छोटे बच्चों से ऐसी घटनाएं हो जाती है। आचार्य बिल्कुल वैसे ही खेल खेल रहे। मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई, अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है ना? हमारे 3 मामा है ना, छोटे मामा ये करते हैं, बीच वाले ये करते हैं, बड़े वाले मामा ऐसा करते हैं, उनके फला मामा के बीच वाले मामा के बेटे के साथ तुम्हारी दोस्त। अब वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तब वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहा कहत मामा के आगे, जानत नानी नानी। हमें क्या सिखा रहा है तू? ठीक है। तो आचार्य भी कहते सदेति वेदमी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, चिंता मत करो। क्यों क्यों जानते हो? आप तो विरागी हो। कहते पहले तो रागी थे और अभी भी विरागी ही तो है, वीतरागी तो है। इसलिए उन संवेदनाओं से नितांत असंपृक्त तो नहीं है, छूटे हुए तो नहीं है। थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं। मुनिराज हैं, मान लिया कि उनकी आहार में तृष्णा नहीं है। तृष्णा नहीं होना एक अलग चीज है, पर जब यदि आहार हो जाए और 3 दिन से नहीं हुआ था, तो थोड़ी शरीर में जान जैसी तो लगेगी कि नहीं लगेगी बाबूजी? कि वो भी नहीं लगेगी। देखो, तृष्णा होना, व्याकुलता होना, बहुत उसको जुटाना, ये गृहस्थियों वाले काम नहीं करते हैं वो, ये बात सही है। लेकिन पेट में आहार पड़ेगा तो उससे जो थोड़ी सी तृप्ति आती है, ताजगी आती है, ऊर्जा जैसी लगती है, वो होगा कि नहीं होगा? उसमें अहम बुद्धि मम बुद्धि नहीं करे, वो अलग बात है, ठीक है ना? तो वो भी कहते मैं जानता हूं, हमें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम कोई केवली नहीं है कि जिन्हें आहार नाम का परिचय हो, भूख नाम का परिचय होता ही नहीं, हम वो नहीं, ठीक है ना? तो तुम बहुत गृद्धता से करते हो, अपनेपन से करते हो, एकत्व मुक्त बुद्धि से करते हो, और मैं क्या? ठीक है, जितना जानते हो उतना हम जानते हैं, लेकिन जानते हम भी। वेदमी 2 बार आया है, इसमें भी और इसमें भी। यहां वेदमी को नॉर्मल वे में कहा, और यहां कहते हैं ना हंत वेदमी। हंत माने बड़े दुख की बात है कि मैं उसे नहीं जानता। अब वो क्या है, वो अभी आप 2 लाइन का अर्थ पढ़ोगे जब समझ में आएगा। कहते हैं तेसाम, इनके जो ईहित पदार्थ हैं, जो तुम चाहते हो, समझ गए, उन पदार्थों के यद अर्जन वियोगज दुख जालम, उनको तुमने जोड़ने का जोड़ा, अब उसका वियोग भी, संयोग का तो वियोग अवश्यम भावी बाबू जी, है कि नहीं? जितना चाहे जोड़ के रख लो। अरे एक दिन अपने वियोग होने वाला है, तो इनका वियोग क्या तक रोकोगे आप? बताओ, रोक सकते हो? तेसाम, उनका यद अर्जन, तुमने उनको कमाया है, मेहनत कर करके जोड़ा है, बड़ा टारगेट था,
मैं 5 BHK फ्लैट लूंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, जिनका अपना गैरेज हो, ऐसी सोसाइटी में फ्लैट, सब कुछ है भाई। और तुमने सब जोड़ लिए, ठीक है। अब वो उनके जो था ना, वो कौन सा कंपनी का मालिक, बॉम्बे का, वो जो रेमंड वगैरह का, हाँ, तो उसका मालिक, अब उसने जो इतना सब एसेट जोड़ा था, अब उसके बाद उसके बेटे नहीं, वो बहू ने उसको बाहर कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। यद अर्जन वियोगज दुख जालम, तुमने जितनी चाह से इनको जोड़ा है, जितनी पूरी मेहनत कर करके, अपनापन कर करके जोड़ा है, इसके अर्जन का जब वियोग होगा, इनके संयोग का जब वियोग होगा, उसका जो दुख जाल है, तुम्हें सुख तो थोड़ा ही मिलता है, सुख तो अल्प, लेकिन जब ये छूटेंगे, उसका जो दुख जाल है, तस्यावधिम, वो कब तक तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। बहुधियापि, मैं बहुत समझदार हूं, यद्यपि अनपढ़ नहीं हूं, गंवार नहीं हूं, शास्त्र जानता हूं, आत्मानुभवी भी हूं, लेकिन सामने वाले जीव को इसके वियोग में जो उसे आर्त ध्यान होगा, जो दुख के परिणाम होंगे, वो कब तक दुखी रहेगा, उसकी कितनी मर्यादा रहेगी। तस्यावधिम, उसकी समय सीमा को न हंत वेदमी, भाई मुझे खेद है कि मैं नहीं जानता। कितने ही जानकार, कोई जानकार आपको ये कह सकता है भैया परिग्रह में सुख नहीं है, भैया संसार में मोह रखने में कोई फायदा नहीं है, समझ में। ये सब कहना, इधर की बातें बताना, अरे ये लोग इतनी मेहनत कर करके जोड़ रहे हैं, क्यों भाई अब तो नई मर्सिडीज ले ली, अब तो मजा आ रहा होगा, है? अब तो तेरे रूम में भी एसी लग गया, अब तो जरा मीठी नींद आ रही होगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जिस दिन ये सब छूटेगा, उसके लिए तुम कब तक रोओगे, समझ रही हो हम क्या। अरे ये कहाँ कहाँ घूम के आ जाती हो आप, यहाँ मिलाती हो आप, तो स्वधर्मेंद्र से भी बड़ी हो, आपको पता नहीं। स्वधर्मेंद्र की इतनी ताकत होती है कि वो आप भगवान की भक्ति कर रहा ताली बजा के ऐसे, तो वो एक ताली से दूसरी ताली जितने बजाए, इतने में वो 3 लोग के कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालों की वंदना करके आ जाता, वो ताल से ताल मिला देता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप कहां कहां घूम के आ गए, आप तो स्वधर्मेंद्र। आप समझ में आया पवन जी को कि मैंने क्या कहा था। भाई अब शास्त्र की बातें करते हैं तो थोड़ा शास्त्र का संदर्भ ध्यान रहो, जब तो पता चलेगा क्या कह दिया, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या कह दिया, ठीक है। क्षण में उपयोग कहां कहां भटक के आया, इसलिए कह रहे हैं, आचार्य भी कहते हैं कि ये संसारी जीव जिन परिग्रहों को जोड़ रहा है, जिन साधनों को जोड़ रहा है, उसमें थोड़ा बहुत मजा तो ऐसे आता है। जोड़ेगी काहे को, इसको तो बिना मजे के जोड़ते ही नहीं, समझ गए। इतनी मेहनत करके एसी लाया, काहे को लाया, चाहे रात को हम भी चैन से सोएंगे एसी चला के ठंडक में, तो सुख तो माना, लेकिन अब कोई उतार लेगी। किस्तों पे लिया था, किस्त नहीं चुका पाए, वो उतार ले गया। अब वो बच्चे रो रहे, पापा तुमने क्यों नहीं कर दिया। अब आपको करना चाहिए था बेटा, हम रिश्वत के पैसे नहीं लेते। अब हमारी उसमें तुम जिद कर रहे थे, किस्तों पे लिया, नहीं चुका पाए, क्या करें, बीच में मेहमान आ गए, खर्चा ज्यादा होगी। अब वो बच्चे कब तक रोएंगे, कब तक इस बात का ताना मारेंगे, जब सारी दुनिया रिश्वत लेती है, पापा आपको भी लेना चाहिए, आपके सबके घर में एसी लगे, आपके यहाँ क्यों लगे, आप तो बड़े अधिकारी हो, वो तो छोटे हैं, आपके यहाँ के ऑफिस के चपरासी के घर में लगाओ, तो आप क्या। वो जो अर्जन वियोगज दुख जालम है,
एक बार एक आप मन किसी से जोड़ लें, जोड़ने के बाद उसका वियोग हो जाए, मन नहीं संभलता। रहीम कबीर ने लिखा है, वो कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल सलिल माने पानी, संपत्ति रूपी पानी ज्यों ज्यों बढ़ता है, जैसे तालाब में पानी बढ़ता है, मन सरोज बढ़ जाए। हमारा मन भी उतना बढ़ो, अब हम लखपति हो, हम करो, अपनी सोच हम उसके लेवल की बना लेते। पहले चलते थे आराम से जनरल डिब्बे, ट्रेन लगने के आधा घंटे घंटे पहले पहुंचो, हैं बच्चों को एक जगह रख देते थे। अब ट्रेन यहाँ से बन के चल रही, सीट खाली मिल जाएगी तो चलती, लगते लगते लपक के चढ़ गए, सिर्फ चद्दर लेके चलते बिछा लेते थे। हाँ सब सीट हो गई, आ जाओ सामान ले गए भैया हमारी है। सब दिन देखे। अब कोई कहे तो मन इतना बदल चुका, भाई साहब एसी टूटियर से नीचे हमसे नहीं चला जाता, हमारे बस का नहीं, मिले तो जाए नहीं तो नहीं जाए। बाबू जी ये कॉमन बातें होगी कि नहीं? अब वो दिन क्या पहले आप नहीं थी, शरीर भी यही औदार की शरीर था, कोई विक्रियक नहीं था, सब कुछ था, वो दिन देखे, लेकिन अब उनकी कल्पना करना भी कष्टकर लगता है। मेंटलिटी चेंज हो गई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल वो ऊंचा हो जाता है, लेकिन घटत घटत पुनि ना घटे, पानी घट जाएगा लेकिन वो उसकी जो डंडी है ना वो सिकुड़ के वापस छोटी नहीं होती। बरु समूल कुमला है, वो उसको कुमला के यूं लटक जाता है। पानी मिल रहा है, पानी खत्म नहीं हुआ, जड़ में पानी है, लेकिन अब जो सूरज की धूप पड़ती है उस कमल नाल पे, कमल नाल को पानी पूरे टाइम चाहिए, उसको नहीं मिल रहा, वो मुरझा जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, जिनमें सुख बुद्धि करते हैं, उनको जोड़ जोड़ के अपने आप को बड़ा मानने लगते, समृद्ध मानने लगते, ठीक है। लेकिन जब वो संयोग छूटते हैं, जब नहीं थे तब आराम से रह लेते थे। भाई साहब हम जानते हैं, यही की बताते हैं, जब मकान बनवाया था उस समय लाइट ही पक्की नहीं थी, मेन रोड से तार डाल के कटिया डाल के आती थी, पूरी करोड़ में सरकार ने दे भी रखी थी। अब वो बीच में कोई काट लेता था, अपने घर में जोड़ लेता था। अब ढूंढो टार्च लेके कि किसने किया, कहाँ किया। अब इलेक्ट्रीशियन भी आधी रात को खुद बनो, करंट के झटके बटके लग जाते, कोई बात नहीं, उसका काटेंगे, अपना वापस वहां टैपिंग करेंगे, वो चले जाएंगे और लाइट आ गई। उसमें भी पता चला कि पीछे से ही लाइट चली गई सरकारी केंद्र से। अब क्या करें? तो आराम से घर में ऐसे आगे से पीछे तक के दरवाजे खोल दिए, मेन गेट अकेला जाली वाला सो बंद है, और खोल दिए। जमीन पे बिछाते थे, ना गद्दा ना चद्दर, कुछ नहीं, जाया पतला चद्दर बिछा लिया तो लेट जाते थे, सो जाते थे आराम से। अब जब लगातार एसी में सोने की आदत पड़ गई, अब यदि एक दिन दो दिन लाइट नहीं आए या ऐसी जगह रहना पड़े कि जहां लाइट हो ही नहीं, एसी हो ही नहीं, पंखा हो ही नहीं, यदर्जन वियोग दुख जालम, जो जिसकी आदत पड़ गई है उसके वियोग का जो दुख का जाल है। पहले सो जाते थे, अब पूरी रात नहीं सोते हैं और आपस में लड़ते नहीं है। तेरे को 100 बार बना कहा था मुझे मत ले चल, मत आ यहाँ, इन लोगों के गांव में व्यवस्था नहीं है, काय को आ गया? अरे भैया रिश्तेदारी, अरे तो होगी रिश्तेदारी, किसी से व्यवहार भेज, कहाँ तक दिमाग पहुंचता। उससे बच के रहना चाहिए, समझ रहे? ये बड़ी विडंबना है भाई साहब, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है। इसको पहचानो जरा। आचार्य क्या कह रहे हैं? तेसाम यदर्जन वियोगज दुख जालम। अब ये जीव कब तक दुखी रहेगा?
अरे तूने 2-4 8 घंटे दोस्त दे लिया, लड़ झगड़ लिए, अब तो सो जाओ। नींद नहीं है, आदत पड़ गई ऐसी की, उसके बिना सो ही नहीं पाते। भाई पहले तो भाई पता नहीं पहले कैसे सो लेते थे। अरे तुझे कैसे नहीं पता? सब पता है। ऐसी जमीन पे बिछा के सो लेते थे। भाई साहब अब वो नहीं है। अब तो जमीन पे कठोर पत्थर पे नहीं लेटा जाता, चुभता है। जितना साधनों के अभाव में हम नहीं रोते हैं, जितना उस संयोग के वियोग के दुख में रोते हैं। पीड़ा समझना क्या कहना चाहिए। साधन का अभाव आपको उतना दुखी नहीं करता है जितना पहले ममत्व किया और फिर वो छूट गया, वो ममत्व ज्यादा दुखी करता है। आचार्य कहते तुम ये कब तक दुखी रहेगा? आचार्य कहते भाई ये तो मैं भी नहीं जानता कब तक दुखी रहेगा, कब तक रोएगा ये कि हमें नहीं पता। इसने अपने अंदर में उससे एकत्व ममत्व बुद्धि कितनी जोड़ी थी, ये केवली के अलावा कौन जाने। जितनी जोड़ी होगी उतना रोएगा। आजकल सगे माँ बाप के लिए रोना बंद कर दिया लोगों। तत्वज्ञानी नहीं हो गए, कोई तत्वज्ञानी नहीं होगा। सच्ची बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना। क्या तीसरे दिन तो 13वीं होने लगी सब जगह। हम लोग कल्पना नहीं की थी हमारे ललितपुर में होगी, वहां तो पूरे 13 दिन सब। अरे भाई साहब यहाँ तो एक के यहाँ पता चला कि आज उनकी डेथ हुई, कल उनकी उठावनी 13वीं सब होके 2 दिन बाद तो शादी में जा रहे, 2 दिन बाद शादी में जा रहे। अरे भाई साहब रिश्ते में शादी थी, उसके कारण हमें सब 2 दिन में निपटाना पड़ा। क्या क्या कल्पनाएं चली। अंदर में माता पिता के प्रति, संबंधियों के प्रति वो एकत्व ममत्व का भाव नहीं रह गया जैसा आज पैसे में है, जैसे आज पद में है, जैसे आज सुविधाओं में है, वैसा एकत्व ममत्व का भाव नहीं रह गया है, वैसा अपनापन नहीं रह गया है। इसलिए जिनमें अपनापन नहीं है उसमें दुखी नहीं होता है जीव, लेकिन जिसमें जितना अपनापन जोड़ा है उसमें उतना ही ज्यादा दुखी होता है। इसकी दुख की परंपरा नष्ट नहीं होती है, इसकी अवधि नहीं बीतती है। तस्यावधिम, उसकी अवधि को। बहुधियापी, मैं बहुत समझदार हूं, बहुत तत्वज्ञानी हूं, लेकिन मैं छद्मस्त तो हूं ना, शास्त्र ही तो जानता हूं। उससे आप कब तक दुखी रहोगे ये मैं नहीं जान सकता। आपका संसारी पदार्थों में बहुत अपनापन था, उनमें मजा मानते थे, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन इसके वियोग में कब तक दुखी रहोगे ये मैं नहीं बता सकता। आपके अंदर में उसका लगाव कितना था तो आप ही जानो, कब तक रोगे ये आप जानो। आचार्य की भाषा शैली समझिए, इस छंद का मर्म समझिए। अभी तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं, अभी मर्म तो आप जानते हो चलेगा। अभी तो पहले एक बार शब्द का अर्थ तो समझ में आया कि आचार्य देव ने लिखा क्या है। अब 2-3 पॉइंटों पे फिर से जरा गौर करिए। कहां से बात शुरू की आचार्य ने? सत्यम, तू सच कह रहा है भाई, सामने वाले की बात को सच कह। पढ़ा तुम रहे थे और अनपढ़ की बात को सच्ची कह। क्या कहा बाबूजी? आचार्य खुद के कह रहे, मैं बहुधिया पी, मैं वाकई में पढ़ा लिखा हूं, लेकिन तू सच्ची कह रहा। अरे तो तुम बताओ ना सच्ची क्या है। कहते भाई बताएं क्या, तुझे जो समझ में आएगा वही तो चलेगा। सच बताऊं तो इस छंद तक आते आते आचार्य देव ने वो स्टाइल अपना ली जो वो चुटकुला चलता। लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री थे तो उनको
अमेरिका चले गए बिल क्लिंटन के, 15 दिन रहेंगे, महीना भर रहेंगे, तो बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। 15 दिन हो गए तो राबड़ी देवी को परेशानी हुई, एक बार पूछ तो ले, तो उन्होंने फोन घुमा दिया। फोन घुमाया तो बिल्कुल, अब उनका अपना मोबाइल तो था नहीं उस समय, वो तो राष्ट्रपति भवन का, तो वहां लगाया, तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने बताया कि मैं राबड़ी बोल रही हूँ, बहुत जी हम क्लिंटन बोल रहे हैं। क्या हुआ आपको? कहते ये तो अंग्रेजी नहीं सीख पाया, मैं बिहारी सिखा रही। इनके साथ बूढ़ मारते मारते मैं बिहारी हो गया, लेकिन इनको हम अंग्रेजी नहीं सीख। आचार्य देखो आपकी हाँ में हाँ मिला, हाँ भाई तुम बिल्कुल सच्ची की। बच्चा रो रहा हो, मुझे तो कार ही चाहिए। आप बेटा बिल्कुल कार दिलाएंगे, क्या बात कर रहे, अभी घर से जाके पैसा लेके तभी दिलाएंगे, यही वाली चाहिए, बिल्कुल यही वाली दिलाएंगे। अब वो घर जाके 4 पढ़ने वाले वो बात अलग, लेकिन यहाँ बाजार में तमाशा कौन करे, पहले ही तो रो रहा है और ऊपर 2 लगाओगे तो और ज्यादा रोए, लोग बाग और तमाशा देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा ऐसे ही। तो ये सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना कई बार मजबूरी होती है, ज्ञानियों की मजबूरी होती है, और कई बार ये जरूरी होता है। मजबूरी होना एक अलग चीज है, जरूरी होना अलग चीज है। क्यों? सामने वाला जीव आपकी बात सुनेगा ही क्यों? उसको जो कमजोर नस है वो दबा के बताओ तो वो मानेगा। क्या वैद्यराज को वो कहते थे भाई साहब तुम डॉक्टरी पढ़े, ऑपरेशन करना जानते, फला चीज जानते, एनेस्थीसिया जानते? कुछ नहीं जानते। ऐसे ही बैठ गए नीम के पेड़ के नीचे डब्बा लेके। अब वो बैठे, तुम जाओ, वहाँ डॉक्टर भी बैठा था, जाओ ये 5 रिपोर्टें करा के लाओ। वो करा के लाए। अब उसके बाद में उसमें क्या क्या निकला, तो उन्होंने कहा तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, ये परेशान। डॉक्टर साहब तुम काहे के डॉक्टर हो? हमारे वैद्यराज ने तो नब्ज पकड़ के पहले ही बता दिया था तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तुमने क्या खाया था ये तक बता दिया था। है नब्ज पकड़ के तुमने बता, ऐसा भी हमेशा बता देते हैं कि तुमने ये खाया था। और सच्ची बात है, मैंने ऐसे वैद्य देखे हैं कि जो नब्ज पड़ेंगे आपको कह देंगे आज आपने उड़द की दाल खाई थी, टमाटर खाया था, बाजरे की रोटी, वो ये बता देते हैं। भाई नॉलेज तो नॉलेज है अपनी, तो वो स्वीकार करते हैं। हाँ भाई संसारी जीवों की नब्ज देखिए उन कि यहां पर जितने जीव हैं इनकी नब्ज से बता रहा हूं कि तुम्हें ईहित पदार्थों में सुख बुद्धि है, मजा आता है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता, बात दूसरी है, लेकिन मजा तो आता है। तुमने फालतू में एक कबाड़ नहीं जोड़ा। अब थोड़ी सी एक बात और कहूं, बिल्कुल बचपन में पहुंचो अपने, बिल्कुल ठेठ बचपन में। हम लोग वो खेलते थे, बच्चे थे, तो लोग बाग बीड़ी पीते थे, माचिस चाहिए, सब माचिसें खूब चलती थी, खाली हो जाती थी, फेंक देते थे। हम उनके रैपर इकट्ठे करते थे और रैपर के रेट होते थे। माचिस के रेट उतने नहीं हो, लेकिन रैपर के जरूर होते थे, रुपया पैसा उसी से बनते थे, ठीक है ना। तो वो जोड़ जोड़ के रखते थे कि अब आज का खेल पूरा, रात हो गई, अब माता जी बुला रही हैं, डांट पड़ेगी, चलो दिन में खाना खाना, रात होने वाली, भागो। सब चले जाते थे, छुपा के रख जाएंगे कहीं। अब इतने में पिताजी ने देखा कि उनके जो तख्त पे बिस्तर बिछा रहे थे, तो उसके नीचे रख गए छुपा के। उन्होंने कहा क्या लग रहा है? देखा तो माचिस, यार हमारे यहाँ कोई बीड़ी पीता नहीं, ये माचिस के रैपर यहाँ कहाँ से आए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। उनने लेके उठा के कूड़े में फेंक दी। अब बच्चे को उनसे तो बोल नहीं पाते थे,
अब वो जाके माँ से जोर जोर से रो रहा, मेरे इतने बढ़िया कीमती कीमती रुपया थे वो पाप उन्होंने सारे फेंक दिए। क्यों भाई साहब रुपया फेंके? पिताजी क्या बोलते, अरे कूड़ा था, ये आपकी दृष्टि में कूड़ा था, उससे पूछो कितना मनोरंजन होता था उसका, कितना मजा लेता था। सारी सड़ी गर्मी, लू, भाई साहब याद है कवि का, लू में पेड़ की छाया में बैठ के गर्मी में तरबतर पसीने में जो वो खेलते थे ना, उसमें जितना मजा लेते थे कूड़ा कबाड़ा में, उतना मजा तो आज एसी में नहीं आता। समझ रहे? अब वो ज्ञानी और पिताजी की नजर में वो कूड़ा था, लेकिन उस बच्चे की नजर में क्या था? अब एक दिन उनको किसी पड़ोसी ने कहा, 2 मिनट कल तेरी छुट्टी है ना, मेरे पास बैठ, तूने बहुत गलत किया उस बच्चे को डांट के मार के उसका काम सामान, कल मैं बताऊंगा इसमें क्या मजा आता। अब वो बच्चे आपस में खेल रहे, वो कह रहा है मेरे पास इतने पैसे हो गए, मेरे इतने नोट हो गए, तुम तो लुट गया, मैंने सारा जीत लिया तेरे से कर रहे। अब वो बच्चे जो खुशी मना रहे, आनंदित हो रहे, खाना पीना भूले हुए, सर्दी गर्मी भूले हुए, मजे लिए कि नहीं लिए बाबूजी? अब जब पिताजी ने देखा, कहते यार ये तो बड़ी गलती हुई, इतना आनंद लेता है इसमें और मैंने ये फेंक दिया, मेरी नजर में दृष्टि में ये कूड़ा कबाड़ा है, इसके लिए तो ये बहुत कीमती। हाँ बेटा आज के बाद नहीं फेंकूंगा। सत्यम, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में इन ईहित पदार्थों से बहुत तुम सुख मानते, तुम्हें मजा आता है, स्वीकार कर ले, ठीक है ना। और तुम इन्हीं को, हम लोग बाहर घूमते थे ना, तो जहां माचिस पड़ी कि कोई किसी ने फेंकी और झट से उठाते, छुपा के लाएंगे, फिर उसको फाड़ेंगे, रैपर लेके रख लेंगे, बाकी कचरा उठाते। अब समझेंगे, मेरे ख्याल से शायद आप इस दौर से गुजरे हो, हम लोग गुजरे तो इसलिए हमें पता है गांव की। तो वो जो उसका अगले दिन से माता पिता फिर फेंकते नहीं थे, अरे ये बच्चों के ये सब चीजें भैया कहीं और रख दे यार, अभी कोई फेंक देगा झाड़ लगा, फेंको मत भाई बच्चों की, उन्हें मजा आता है उसमें, खेलते हैं वो उससे, समझो। ऐसे ही जैसे आपको बच्चों के वो छोटे मोटे कूड़े कबाड़े की चीजें जिसमें वो खेलते हैं, मजे लेते हैं और आपको कचरा लगता है, ज्ञानियों की दृष्टि में आपका ये सारा परिग्रह, सारे संसाधन ऐसे ही कचरा लगते हैं बाबूजी, और कुछ नहीं लगते हैं, प्योर कचरा लगते हैं। क्या रखा है इनमें, क्या मजा है इनमें? जैसे माचिस के रैपर में आपको उनको ज्ञानियों, क्या है इनमें? ये कहीं पैसा है क्या? ये तो मान्यता का पैसा था, वरना वो तो उसको तो दुकान पे ले जा, कोई कूड़ा भी के भाव भी नहीं खरीदे, चवन्नी भी नहीं दे, ऐसी बुरी हालत। लेकिन जो आनंद ले रहे हैं उनके लिए तो वो पैसे ही था, पैसे ही मान के आनंद ले रहे थे, समझे? ये विडंबनापूर्ण स्थिति है ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति की। लेकिन ज्ञानी भी जो छद्मस्त जीव है, वह इन संसारी जीवों की दशा जब जान जाता है कि पूरे दिन गर्मी में खेलते हैं, तुम्हें हैरान नहीं करते हैं, माँ से खाना नहीं मांगते हैं, पानी नहीं मांगते, दिन भर खेलते हैं और स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, चेहरे पे चमक रहती है, खेल के आया मजा आ गया, इनकी खुशी के लिए वो चीजें वापस दे देते। फिर अगले दिन पता चला कि पिताजी वहाँ दुकान पे बैठे बैठे वो 4-6 लोगों ने आए इधर जाए माचिस के इधर लिया, लेकिन सेठ जी क्या कर, अरे दे तो देते, वो बच्चों का खेलने के काम। अब उनने फाड़ फाड़ के अगले दिन आए खाना खाने के शाम को, तो इतने लाके दे दिए, ले भैया तेरे पैसे। ये अपनी सच्ची घटना बता रहा हूं, समझ गए? तो वो स्वीकार कर रहे हैं सत्यम, इन बच्चों के लिए जो तुम्हें माचिस के रैपर है, कूड़ा है, कचरा है, कुछ नहीं है,
वो उनमें इनकी बड़ी सुख बुद्धि है। वो इसे बहुत चाहते हैं, जोड़ते हैं। जैसे तुम गृहस्थी जोड़ते हो, ऐसे ही पहले आज जैसे खेल खिलौने ये सब चीजें, मोबाइल गेम और वीडियो गेम, ये सब पहले नहीं मिलते थे भाई साहब। पहले तो सारे बच्चे अपने खेल खिलौने खुद ही ढूंढते थे, खुद ही बनाते थे और खुद ही खेलते थे। पहले इकोनॉमिकली हमारा समाज दोनों तरह से समृद्ध था। पैसा खर्च होता नहीं था तो समृद्धि पे भाई कम में भी काम चलता था। और दूसरा, आज जितना मजा नहीं लेते हैं जितना पहले मजा लेते थे। आज खेलते ही नहीं है, वो अकेली आंखें खराब करते हैं। पहले खेलते थे, लड़ते झगड़ते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एंजॉयमेंट करते थे। जिससे लड़ाई हो जाएगी उसके बिना उसका काम नहीं चलता। वो जुगाड़ में रहता था, किसी तरह दोस्ती हो जाए, समझ रहे हैं। फिर उन दोनों की दशा देख के माता पिता कहते खाम मैं इनके चक्कर में हमने लड़ाई कर ली, आपस में रिश्ते बिगाड़ लिए, तेरे लड़का और मेरा लड़का कर लिया, जा भैया खेल। समझ गए? ये है सत्य को स्वीकार करना। सत्यम, आचार्य ने एक शब्द कह के कितने बड़े पर्याय के सत्य को बता दिया। वो उनके जीवन में वो कुछ नहीं है, वो उनमें सुख नहीं मानते हैं। वो आज के महाराज नहीं है कि जिनके लिए एसी के बिना कहीं रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे, पहले देख के आएंगे रुकने की जगह कैसी है। पहले तो रुकने की जगह नहीं होती थी महाराज जियों की। कहीं भी बरामदे में बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां मिल गई वहीं बैठ गए, नहीं बैठे तो अपने चल दिए। समझ में? जंगल में जाके बैठ गए, गुफा में बैठ गए। ये जो भावनाएं थी, लेकिन ज्ञानी जी भी जो छद्मस्त थे वो इनका एक्नॉलेजमेंट करते थे, स्वीकार करते थे कि संसारी जीवों की ऐसी दशा है, उन्हें धन आदि में सुख बुद्धि है, परिग्रह में सुख बुद्धि है, वो इन्हें जानबूझ के जोड़ते हैं और इनमें एंजॉयमेंट करते हैं। तो वो सच्चा सुख है क्या? कहते बात सच्चे और झूठे की नहीं है, उन्हें इसमें मजा आता है। उनके जीवन का सुख मत छीनो। किसी गरीब की झोपड़ी तोड़ दी, झुग्गी तोड़ दी, उसमें ना ठंडक का साधन था ना कुछ था, नाले के किनारे बनी बदबू, आपको देख के कुछ भी, वो उसी में जीवन बिताया है, तुम उसके जीवन का सुख मत छीनो। वो ऐसी में मजा करते हैं, बच्चे वहीं रेलवे लाइन पे खेलते रहते हैं गंदगी में, है? कितनी तपती हुई पटरी है गर्मियों में, वो रोड़ियों में पैर में चोट लगे, पहनने को चप्पल नहीं, फिर भी वो उसमें खेल खेल के मजा लेते हैं। तुम उनका सुख मत छीनो, स्वीकार कर लो कि इनके लिए इसी में मजा आता है, ये ऐसे ही रहते हैं। तुम अपने हिसाब से मत सोचो कि मैं एसी में बैठता हूँ, डल्लप के गद्दे में बैठता हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से इनका जीवन नहीं है। तुम वहां बैठ के भी दुखी रहते हो और यहाँ भी ये एंजॉयमेंट करके स्वस्थ रहते हो। समझिए? तो संसारी जीवों की प्रणति के बारे में आचार्य देव ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया। सत्यम समस्ति सुखमल मल्पमी है हितार्थई। यह यहाँ पर इस लोक में इन लोगों में हितार्थई चाहे हुए पदार्थों से, सुखम अल्पम थोड़ा सही, लेकिन कुछ तो मजा आता ही है, फालतू में थोड़ी करते हैं। ये बीच स्वीकार कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे। क्या तुम फालतू के कूड़ा कबाड़ा जोड़ते रहते हो, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं कि सत्यम ये चीज सही है। लेकिन फिर क्या बता रहे हैं लास्ट पॉइंट अर्थ में, बाकी तो चर्चा कल से चलेगी। वो क्या है? भैया एक चीज बताऊं, तुम्हारी वासना, तुम्हारी चाहत देख के इस परिग्रह में ये तो हमने मान लिया कि थोड़ी बहुत तो तुम्हें मजा आता है, वरना तुम इतनी मेहनत करके लड़के झगड़ के इन के इन प्रकार जोड़ते नहीं। लेकिन भाई साहब ये तो संयोग है,
1 मिनट में वियोग होगा और उसके बाद तुम कब तक रोओगे। तो मैं ममत्व जो था, इसमें एकत्व ममत्व था, तेरे दुख का केंद्र वो है। तुझे इसमें सुख कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके वियोग का दुख वो कब तक भोगेगा। ये गति बदल जाएगी, किस गति में जाएगा। तुम टाटा बिरला अंबानी बन के इतने चाहे मौज करते रहो, जिस दिन अंतिम क्रिया हो जाएगी, अब अगले भाव में कहाँ गए। कौन सा पिंडदान कोई किसी को सुखी बनाएगा। समझ रहे भाई साहब, इसका अंतर तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए आचार्य चोट कर रहे हैं, भैया इस शरीर में, इंद्रिय विषयों में, इनमें मत रमो, क्योंकि इनके वियोग का जो दुख जाल है वो अनंत होगा। उसकी चर्चा कल से खुलासा चलेगा। आज समय